गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 360 से ऊपर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, जिसमें अपन बात करेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक उनकी अगर 360 से ज़्यादा एंगल दे रखा है उस एंगल पर अपन किस प्रकार से उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 0 से लेकर 360 पर किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर वैल्यू 360 से ऊपर है तो किस प्रकार से फाइंड की जाएगी। सबसे पहले हम साइन फलन की बात करते हैं कि साइन एक्स अपने पास कोई भी फंक्शन है उनकी 360 से ऊपर किस प्रकार से अपन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हम वापस उसी क्वाड्रेंट की बात करते हैं जो हमने कल पढ़ा था कि क्वाड्रेंट में अपने पास ये 0 डिग्री है, ये π/2 डिग्री है और ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और अगेन ये 2π। जब किसी भी क्वाड्रेंट में एक राउंड पूरा हो जाता है वह राउंड 360 का होता है। उसके बाद में 360 के बाद में वापस वो वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काउंट होती है। कल हमने डिस्कस किया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हमने कल जो डिस्कस किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो 360 के बाद में अगर जो एंगल आपको दे रखा है और वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 360 हो गया, 360 से लेकर 450 तक, 360 से लेकर 450 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर अपने पास 360 से 450 पर जो भी एंगल दे रखा है वो एंगल, उसमें सभी जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू सेम होगी, मध्य से मतलब पॉजिटिव होगी। उसके बाद अगर यह वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में वापस आती है तो वापस वहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। अगर वापस ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आती है तो वहाँ पर वैल्यू में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी और लास्ट में अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है तो वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। फिर ये राउंड होते रहेंगे और अपन कोई भी अगर अपने को एंगल दे रखा है तो वो अब इसके लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अपन एक उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे कि अपन उसका एक फॉर्मूला बनाते हैं कि साइन 2π प्लस थीटा क्या होगा। फिर हम बात करते हैं कि cos 2π प्लस थीटा क्या होगा, tan 2π प्लस थीटा क्या होगा। उसके बाद cot 2π प्लस थीटा क्या होगा, sec 2π प्लस थीटा क्या होगा और लास्ट में cosec 2π प्लस थीटा क्या होगा। हम साइन में 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा का मतलब ये हुआ कि वापस ये वैल्यू 2π से ज्यादा है और 2π से ज्यादा का मतलब ये होगा कि ये वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। हमने कल एक और बात पढ़ी थी जिसमें था कि साइन में यहाँ पर अगर x एक्सिस की वैल्यू लिखी हुई है तो अपने को फंक्शन जैसा दे रखा है उसका आंसर उसी में आएगा। अगर फंक्शन अपने पास साइन का है तो साइन में आंसर आएगा, फंक्शन कॉस का है तो कॉस में आंसर आएगा, टेन का है तो टेन में आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 2π है, इसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वही आएगा। ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा में ये हो गया, कॉट 2π प्लस थीटा कॉट थीटा हो गया, sec 2π प्लस थीटा sec थीटा हो गया और लास्ट में cosec 2π प्लस थीटा cosec थीटा। यहाँ पर ये इसके फॉर्मूले बन जाएंगे कि अपने को
तो साइन 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि 2 पाई के जब भी एक राउंड होता है तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार ये चलता रहता है। तो अपन राउंड की बात करें कि राउंड में फिर फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अगर अपने पास साइन 2n पाई प्लस थीटा इनकी बात करें, यानी कि हम n की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करें। अगर अपने पास n की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू को अपन पुट करते हैं, इंटीजर का मतलब नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, और वो भी है जैसे कि अपन बात करते हैं कि -1 +1 आपको इंटीजर फॉर्म में वैल्यू रखनी है। तो यह रिजल्ट क्या देगा, उस रिजल्ट की अपन बात करते हैं। तो यह रिजल्ट आ जाएगा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये होगा कि 2n पाई, n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो कुल मिला के यहाँ पर कोई राउंड पूरे होंगे। ये वो फर्स्ट राउंड भी हो सकता है, सेकेंड राउंड भी हो सकता है, यानी कि कुल मिला के वैल्यू यहाँ तक आएगी और जो थीटा पूछ रहा है वो बाद में आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी। और यहाँ पर 2n पाई का मतलब होता है ये जो वैल्यू है x एक्सिस की है, और जब ये वैल्यू x एक्सिस की है तो ये चेंज नहीं होगी। और जो ये वैल्यू, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो साइन का साइन में ही आएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार से अपन सेकेंड इसकी बात करें कि 2 सेकेंड में है कॉस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, तो ये भी कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव, ये सभी जो फंक्शन है पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कि तो ये सभी प्रकार की जो भी आपको एंगल फाइंड करना है अपन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है n की वैल्यू होगी n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, ये इंटीजर या पूर्णांक जिसको अपन कह सकते हैं उनके बारे में। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से हल करना है वो देखो। यहाँ पर एक बात अपन और देख ले कि अगर 2n पाई ये प्लस थीटा के लिए है, ऐसे कैसे माइनस थीटा के लिए भी आप यूज कर सकते हो। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखो। उसके अलावा हमने कल जो फॉर्मूले पढ़े थे, कल हमने फॉर्मूले फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़े थे माइनस थीटा वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जब भी माइनस आता है उन फॉर्मूलों को याद करना पड़ता है और वही फॉर्मूले यूज होते हैं। तो एक बार उन फॉर्मूलों को अपन वापस लिखते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो कल पढ़ा था साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और लास्ट में है कोसेक ऑफ माइनस का थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक। अब ये वैल्यू किस टाइप से आई थी, ये था कि यहाँ पर कॉस और सेक, माइनस का मतलब होता है, माइनस थीटा का मतलब होता है कि ये सभी जो वैल्यू है वो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, जहां पर कॉस और सेक ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव होती है, इस कारण यहाँ नेगेटिव साइन है। अब अपने को कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है उस बार अपन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अपने को फाइंड करना है कि साइन 390 ये जैसे कि आपको फाइंड करना 390 2 पाई का मतलब होता है 360। अब अपने को लिखने का तरीका इस फॉर्म में लिखना है आपको 2n बाई n की जगह 1, यानी कि आपको इस फॉर्म में लिखना है कि साइन 360 का मतलब होता है 2 पाई प्लस 30
या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। यहां पर आपके पास इस वैल्यू को इस फॉर्म में भी आ सकता है कि साइन 13 पाई बाई 6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब साइन 13 पाई बाई 6 की आपको वैल्यू पूछ रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में 2 पाई के फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप 2n पाई यानी कि आपको ये फॉर्म रखनी है। आप 2 पाई की फॉर्म में चेंज करो या 4 पाई की करो, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई और ये 100। इस प्रकार से आपको इनमें चेंज करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट आया साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब यहाँ पर 2 पाई आया, इसका मतलब ये जो है अपन बात करें तो ये एक्स एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जा रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और ये का ये अगर आप फॉर्मूला लगाए तो अपना रिजल्ट आ जाएगा कि साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, हमने 10 में पढ़ा था साइन 30 और साइन 30 होता है 1/4, तो ये वैल्यू भी 1/2 आएगी। उसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव में किस प्रकार से वैल्यू अपन फाइंड करेंगे वो देखते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि आपको फाइंड करना है कि tan ऑफ -3 पाई बाई 4 ये वैल्यू फाइंड, tan ऑफ माइनस का 3 पाई बाई 4 ये कितना होगा उसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको माइनस दिख रहा है तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले इस माइनस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर लिखना है कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस का tan थीटा। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस tan 3 पाई बाई 4। ये तो हो गया यहाँ पर 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135 और 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। अब इसको सॉल्व करने के मैंने कल ही बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा है वो का वो रखो, अगर आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसको पाई माइनस थीटा करो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसको पाई प्लस थीटा करो और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आंसर आ रहा है तो इसको 2 पाई माइनस थीटा करो। ये इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो हम इसमें भी यही वैल्यू यहाँ पर ये जो 3 पाई बाई 4 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसको लिखने का तरीका होगा -10 लिखा और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस पाई बाई 4 लिखे। यहाँ पाई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पाई में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होते, लेकिन जब पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, वाई एक्सिस की कोई भी वैल्यू हो तो वहां पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरे में चेंज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अक्सर लड़के गलती करते हैं तो उसका ध्यान रखना है, यहाँ चेंज नहीं होंगे, टेन में रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। पाई वाली सेकेंड क्वाड्रेंट में कल हमने पढ़ा था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। तो अपन बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर 10 पाई बाई 4 नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा 10 पाई बाई 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 पाई बाई 4 होता है 1। तो इस प्रकार से अपन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा अपने पास एंगल क्यों हो। हम और भी आगे बढ़ते हैं जिसमें अपन 360 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू है उस वैल्यू को लेकर अपन सॉल्व करते हैं। जैसे कि अपने पास एक क्वेश्चन है बुक का, उसको सॉल्व करते हैं कि आपको फाइंड करना है कि कॉट -15 पाई बाई 4। अगर क्वेश्चन का इक्वेशन ये ले बुक का कि आपको -15 बाई 4 ये वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहला तरीका है कि अगर माइनस लग रहा है तो ये वाले फॉर्मूले यूज करनी। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार यूज होंगे, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद रखना। सबसे पहले माइनस के लिए फॉर्मूला लगेगा कि कॉट ऑफ माइनस थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा यहाँ से अपन देखते हैं ये
आता है माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस कॉट 15π/4, ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद 15π/4, ये ध्यान रखो, ये जो रिजल्ट है यहां से देखना है कि π/4 तो आ जाएगा। अब यहां पर अपन ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे कि अपने पास रिजल्ट नजदीक आए, जैसे कि 2π है, 4π है, उससे क्या फायदा होगा कि ये पता लग जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर हम यहाँ बात करें कि अपने पास यहाँ पर 3π है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास रिजल्ट आ गया। या यहाँ पर अपन 4π ले लेते, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16π और उसमें से अपन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 4π माइनस π/4। इसको लेते हैं, 4π का मतलब वापस 2π, 0 हो गया, 2π हो गया, 4π हो गया। ये सभी जो वैल्यू है वो x एक्सिस पर है और यहाँ पर अगर प्लस में वैल्यू है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और माइनस में है, प्लस में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और माइनस में है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये 4π है और यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट की है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल्स क्या लगता है कि फोर्थ में कॉट क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ माइनस आ जाएगा और फोर्थ ये आ जाएगा माइनस कॉट π/4 और कॉट π/4 कितना होता है, माइनस का, ये हो गया वन और माइनस माइनस प्लस का। इस टाइप से अपने पास कोई भी आपको एंगल दे रखा हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अपन एक और एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक और क्वेश्चन है कि कोसेक कोसेक 1410 डिग्री, ये आपको फाइंड, ये वैल्यू कितनी हो। तो अपन जो भी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी ये एंगल दे रखा है, इस एंगल को 2π, 4π, 6π, 8π, 10π इसके कितने इक्वल है वहां पर लेना, प्लस करने पर या माइनस करने पर। तो अपने को ये एक बेस मिल जाएगा कि ये x एक्स में प्लस की ओर जा रहा है या माइनस की ओर जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है या फोर्थ में, ये आपको मिल जाएगा। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर डिग्री में लिखा हुआ है तो ये होगा 0 डिग्री, फिर 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, 4π का मतलब होता है 420 डिग्री और उसके बाद 6π जो होगा उसका मीनिंग होगा ये अपने पास होगा ये वैल्यू। तो ये हो गया। फिर उसके पास अगर हम 8π की बात करें तो 8π अपने पास हो जाएगा 1440, ये आ जाएगा ये 1440 का मतलब होता है 8π। तो 8π इसके बराबर दिख रहा है। तो सबसे पहला अपना वही काम है, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव के लिए ये फॉर्मूले यूज कर दो। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है कोसेक माइनस थीटा। तो कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लगाकर, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पर लिखेगा कोसेक 1410 डिग्री। अब हम कोसेक को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये 8π के पास में है तो ये लिखोगे 1440 में से अपने को 10 लाना है तो अपन कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 30, ये 30 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक। यहाँ पर अब देखते हैं कि कोसेक 8π माइनस थीटा, कोसेक 8π माइनस थीटा का मतलब हुआ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ जो क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कोसेक नेगेटिव होता है। तो यहाँ अपना रिजल्ट आ जाएगा अपने पास माइनस कोसेक 30 और यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया, कोसेक 30 की वैल्यू होती है तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया 2। अब अपने पास एक और सवाल आता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो दे रखी है कि sin x इक्वल्स टू माइनस का 3/5 दे रखा है, तो यहाँ पर ये जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है, तो वही वैल्यू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उसी क्वाड्रेंट में कितनी होंगी, क्या होगा, उसको किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।